जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्बन लेजेंड सीजन 1 एपिसोड 6 के बारे में, जिसका नाम है द क्रीप इन द वॉल्स। फिल्म की स्टार्टिंग में हम रॉबिन और हेली नाम की दो बहनों को देखते हैं जिनकी मॉम की हाल ही में डेथ हुई थी, जिसकी वजह से उनका घर अब उनका हो गया था। वो घर शहर से काफी दूर था और वो दोनों जब वहाँ पे पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वो घर काफी आलीशान है। वो देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता है और जब वो अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि उस घर की बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई है। इसीलिए वो लोग फैसला करती हैं कि वो उस घर की साफ सफाई करेंगी और वहीं पर रहेंगी। वो दोनों अपने अपने रूम सेलेक्ट कर लेती हैं जहाँ पे उन्हें अपने बेडरूम बनाने थे। हेली जब ऊपर वाले रूम में जाती है तो वो एक रूम को सिलेक्ट करती है, लेकिन वो घर उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और उसे बहुत ही अजीब वाइब आ रही थी। तभी वहाँ पे रॉबिन आती है जो कि उसे अपने साथ नीचे ले जाती है और वो दोनों नीचे आके वहाँ पे कैमरा फिट कर देती हैं और वो वहाँ पे कैमरा फिक्स कर देती है ताकि अगर उन्हें कोई इंटरप्ट करने आए तो उन्हें पता चल जाए। और वो कैमरा ऐसा था जो कि हर 30 सेकंड में फोटो खींचा करता था। उसके बाद उन्हें भूख लगती है तो वो खाने के लिए बैठ जाती हैं और वो अपने साथ इंस्टेंट नूडल लेकर आई थी जिसे वो बड़ी चाव से खाती हैं। तभी उन्हें आटिक से कुछ आवाज आती है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। हेली रॉबिन से पूछती है कि आखिर ये किस चीज की आवाज होगी। तो रॉबिन हेली से कहती है कि ये पुराना घर है और यहाँ पे कई सारे चूहे रहते होंगे, तो उसे लगता है कि शायद ये उसी की आवाज है। खाने के बाद हेली जब खाना रखने के लिए जाती है तो उसके कपड़े में पानी गिर जाता है और वो वहीं पे कपड़ा चेंज करना चाहती है, लेकिन जब वो कपड़े उतार रही होती है तो उसे एहसास होता है कि शायद उसे कोई देख रहा है। इससे उसे काफी अजीब लगता है तो वो उसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पे घड़ी अलार्म बजाने लगती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। रात को हेली जब सो रही होती है तो उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर जाती है देखने के लिए तो उसे वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता। तभी वो वॉशरूम का दरवाजा खुला हुआ देखती है तो उसे लगता है कि शायद रॉबिन वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जब वो खिड़की की तरफ देखती है तो उसे वहाँ पे कोई खड़ा हुआ नजर आता है। जब वो नीचे जाती है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता और उसे बहुत ही अजीब सी बदबू आने लगती है, मानो ही कुछ चीज सड़ रही हो। तभी वो देखती है कि सामने जो उसके लाइट है वो अचानक से ऑन ऑफ हो रही है, मानो कि उसका स्विच कोई कंट्रोल कर रहा हो। ये देखकर बहुत डर जाती है और जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने उसकी बहन होती है जो कि उससे पूछती है कि वो इतनी रात को नीचे क्या कर रही है। हेली उससे पूछती है कि क्या वो दीवार में छेद कर रही थी, तो रॉबिन उससे कहती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। हेली जब उसे सारी बात बताती है तो रॉबिन उससे कहती है कि ये घर 100 साल पुराना है और अक्सर ऐसी आवाज यहाँ पे आती रहती है तो वो इन आवाजों को नजरअंदाज कर दे। शायद वो आवाज पाइप से आती है और यहाँ पे कई सारे चूहे भी हैं, तो वो चुपचाप सो जाए और इन सब के बारे में ना सोचे। हेली उसकी बात मान के अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पे वो अपने फोन में नाइट टाइम रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है ताकि अगर वहाँ पे कोई हलचल हो तो वो उसमें रिकॉर्ड हो जाए। अगली सुबह जब रॉबिन की आंखें खुलती हैं तो वो ब्रश करने के लिए वॉशरूम में जाती है और जब वो ब्रश को यूज करती है तो उसे बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है। वो हेली से पूछती है कि क्या उसने उसका ब्रश यूज किया था, तो हेली उससे कहती है कि उसके पास खुद का ब्रश है तो वो उसका ब्रश क्यों यूज करेगी। ये सुनकर रॉबिन अपने ब्रश की तरफ देखती है जहाँ पे उसे किसी का बाल नजर आता है। जब वो उस बाल को गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो अंडर के हेयर हैं और ये देख के उसे बहुत ही ज्यादा उल्टी होने लगती है। इधर हेली जब उठती है तो वो अपने फोन को चेक करती है ताकि उसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग है या नहीं, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि सोने से पहले उसने उसे ऑन किया था, तो सोने के बाद वहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग कैसे नहीं है। जब हेली नीचे आती है तो उसकी बहन फ्रिज खोलती है और देखती है कि जो नूडल्स बचे हुए थे वो सब गायब हो चुके हैं। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने ये नूडल क्यों खाया, तो हेली उससे कहती है कि वो रात को उठी ही नहीं थी। हेली उससे कहती है कि क्या पता ये रैट्स का काम है, तो रॉबिन उससे कहती है कि कौन सा रैट ऐसा है जो कि फ्रिज खोल के ये सब खाएगा। तभी उन दोनों को अजीब सी बदबू आती है, मानो ही कोई चीज सड़ रही हो, इसीलिए वो लोग विंडो ऑन कर देती है ताकि वहाँ पे वेंटिलेशन हो सके। तभी हेली को एक कार्डबोर्ड नजर आता है जिसके ऊपर कुछ काला पदार्थ गिरा हुआ था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो किसी के शरीर से गिरा हो। ये देखकर हेली को लगने लगता है कि शायद यहाँ पे कोई और भी मौजूद है, लेकिन उसकी बहन को उस पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद हेली अपने कैमरे के पास जाती है और देखती है कि उसने भी कुछ भी कैप्चर नहीं किया है। रात को जब हेली सो रही होती है तो अचानक से उसके फोन में वो रिकॉर्डिंग आती है और जब वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो वो किसी के फुटस्टेप्स होते हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि यहाँ पे कोई और भी मौजूद है। तभी उसे अपनी दीवार के अंदर से कुछ आवाज आती है जिसे सुन के वो बहुत डर जाती है और अपनी बहन के पास चली जाती है और उसे कहती है कि आज वो उसके साथ सोएगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाने की कोशिश करती है तो रॉबिन उससे कहती है कि वो बहुत थक गई है तो वो उसे कल सुनेगी। उसकी बात मान के वो अपने फोन को साइड में ही रख देती है और वहीं पे सो जाती है। अगली सुबह जब उन दोनों की आंखें खुलती हैं तो रॉबिन उससे पूछती है कि वो रात को क्यों आई थी। हेली उससे कहती है कि उसने रात को अपने रूम में कोई आवाज सुनी थी जिससे वो बहुत डर गई थी और वो आवाज रिकॉर्ड भी हुई है। जब वो उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए जाती है तो देखती है कि वो रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो गई है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है। कुछ देर बाद वो एक प्लम्बर को बुलाती है ताकि वो वहाँ की पाइप्स को ठीक कर सके क्योंकि उसके अंदर से बहुत ही तेज बदबू आ रही थी। वो उसे कहती है कि जब तक वो यहाँ पे काम कर रहा है वो दोनों ग्रोसरी स्टोर जा रही हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। जब बंदा वहाँ पे काम कर रहा होता है तो अचानक उसे घर में कुछ आवाज आती है जिससे उसे लगता है कि शायद वो दोनों लड़कियां वापस आ चुकी हैं। जब वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता, तो वो वापस अपने काम पे लग जाता है, लेकिन फिर से उसे वो आवाज आने लगती है। तभी उस घर की दीवार के अंदर से कोई निकलता है जिसे
जिसे देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अनजान बंदा उस पर हमला कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद जब हेली और रॉबिन वहां पे पहुंचती हैं तो देखती हैं कि वो प्लम्बर वहां से जा चुका है और ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि वो बिना पेमेंट लिए ही चला गया था। वो उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो उनका फोन भी नहीं उठाता क्योंकि वो ये बात नहीं जानती कि वो मर चुका है और उसका फोन किसी कातिल के पास है। उसके बाद हेली कैमरे के पास जाती है और उसे फिक्स कर देती है ताकि अगर वहां पे कोई हलचल हो तो वो रिकॉर्ड हो जाए। रात को जब वो अपने कैमरा निकालती है तो वहां पे उसे कुछ हलचल नजर आती है। उसे फोटो में कोई आदमी नजर आता है जो कि उसके घर से भाग रहा था। ये देखकर वो रॉबिन के पास जाती है और उसे वो फोटो दिखाती है और दोनों लड़कियां उस फोटो को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई ना कोई उनके घर में जरूर घुस आया है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद उनकी माँ की आत्मा वहां पे मौजूद है जो कि ये सब कर रही है। रॉबिन हेली से कहती है कि वो बकवास की बातें ना करे और सो जाए। जब वो दोनों सो रही होती हैं तो उन्हें अचानक कुछ आवाज आती है तो रॉबिन हेली को नीचे भेजती है वो देखने के लिए। जब हेली नीचे जाती है तो वो एक खिड़की को खुला हुआ पाती है जहाँ से हवा अंदर आ रही थी। वो खिड़की को बंद कर देती है और वापस ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी वो एक अनजान आकृति को अपने सामने पाती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत अपनी बहन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये देखकर रॉबिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे लेकर नीचे आती है जहाँ पे उन्हें खून से लिखा हुआ उनकी माँ का नाम नजर आता है। ये देखकर वो दोनों घर से बाहर चली जाती हैं और पुलिस को बुलाती हैं मदद करने के लिए। और जब वो दोनों खिड़की पे देखती हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई नजर आता है जो चाहता था कि वो उस घर में ना रहे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर वहाँ पे आके उनकी घर की तलाशी लेता है, लेकिन वहाँ पे उनके अलावा उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। उनसे कहता है कि हाउस बिल्कुल सिक्योर है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है और हो सकता है कि शायद वो कुछ चीजों को हेलुसिनेट कर रही हो। वो दोनों से समझाने की कोशिश करती हैं कि यहाँ पे कोई था, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। रॉबिन को भी यकीन हो जाता है कि हेली हेलुसिनेट कर रही है तो वो उसे बहुत डांट लगाती है और उसे कहती है कि वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बिल्कुल ना बनाए। अगली सुबह हेली लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पे वो अपने घर का ब्लूप्रिंट लेना चाहती है। वो बंदा उसे घर का ब्लूप्रिंट उसे दे देता है और हेली देखती है कि उसके घर में एक बहुत ही सीक्रेट एरिया है जो सर्वेंट क्वार्टर हुआ करता था और वहाँ पे पता नहीं कौन रहता है। वो ब्लूप्रिंट को लेके अपनी बहन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है तो उसकी बहन वो देख के हैरान हो जाती है और वो फैसला करते हैं सर्वेंट क्वार्टर में जाने का। वो दोनों अपना कबर्ड खोलते हैं जहाँ पे उसके अंदर जाने का एक रास्ता था और रॉबिन उसे खोल के अंदर जाती है और वो अपनी बहन से बाहर ही रुकने के लिए कहती है। जब वहाँ पे पहुंचती है तो उसे वहाँ पे बेड और गद्दा नजर आता है जिससे वो समझ जाती है कि जरूर वहाँ पे अब भी कोई रहता है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पे जाने का और भी रास्ते हैं, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कोई और भी मौजूद है। रॉबिन जब उस रास्ते से अंदर जाती है तो उसे वहाँ पे एक औरत के कपड़े मिलते हैं जो कि उनकी माँ के थे और पता नहीं कौन उसे पहनता था। इधर हेली कैमरे में कैप्चर हुई फोटोज देखने लगती है और वहाँ पे उसे एक आदमी नजर आता है जो कि उस सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकल रहा था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अपनी बहन से कहती है कि तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन तभी वो कातिल उसकी बहन पे हमला कर देता है और उसे जान से मारना चाहता है। तभी हेली नेल पंचिंग मशीन लाती है और उसके कंधे में घुसा देती है जिससे वो उन दोनों को पकड़ नहीं पाता और वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। तभी वो बंदा हेली को पकड़ लेता है और उसका गला दबा के उसे जान से मारना चाहता है, लेकिन तभी रॉबिन उस बंदे के सर पे हथौड़ा मार देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद हेली बाहर आती है और वो दोनों गले लग जाती हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद ही कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम हेली को देखते हैं जो कि अब नए घर में थी और वहाँ पे वो अनपैकिंग कर रही थी। वो अपनी बहन से कहती है कि बेडरूम काफी बड़ा है और बहुत ही बढ़िया है और जब कॉल कट होता है तो उसे अपनी दीवार से कुछ आवाजें आती हैं जिसे सुनकर वो बहुत डर जाती है। तो वो दीवार के पास जाती है उसकी आवाज सुनने के लिए, लेकिन तभी अंदर से एक हैमर उस पर वार करता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रही थी और वो अभी उस क्रीप के डर में थी और उसे लगता था कि शायद उनके दीवार के अंदर कोई रहता है। उसके बाद वो दीवार के पास जाती है और गौर से सुनने लगती है और उसके अंदर से उसे कोई भी आवाज नहीं आती और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 6th एपिसोड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसके बाकी के एपिसोड हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।